अनन्या 28 साल की सिंपल लड़की जिसकी स्माइल सनशाइन जैसी थी और स्किन डार्क अर्थ जैसी। बुक्स में स्ट्रगल लेकिन किचन में क्वीन। उसके हाथ पॉट्स और पैन पर डांस करते थे। वह सिंपल वेजिटेबल्स को दावत में बदल देती थी। उसका खाना घर को मैजिकल एरोमा से भर देता था। उसकी फैमिली मजाक करती थी, अनन्या आज जलेबी बना रही है, किसी ने तारीफ की होगी। अनन्या एक आर्टिस्ट थी। उसकी खुशी हर मील में सीक्रेट इंग्रेडिएंट थी। अनन्या लाइफ में स्माइल के साथ चलती थी, लेकिन दुनिया अक्सर उसे फुसफुसाहटों और जजमेंट से मिलती थी। उसकी डार्क स्किन को एक फ्लॉ माना जाता था। रिश्तेदार बुदबुदाते थे, उससे शादी कौन करेगा। उसने उनकी क्रुएल्टी का जवाब काइंडनेस से दिया। पकौड़े और चाय ऑफर करके उसकी रेजिलियंस अनब्रेकेबल थी। उसे अपने गार्डन में सुकून मिलता था, यह मानते हुए कि हर इंसान हर स्पाइस की तरह एक यूनिक फ्लेवर रखता है। सिंपल जॉयज, गीली मिट्टी, पके आम, सिजलिंग मस्टर्ड सीड्स उसका एस्केप थे। शादी के प्रपोजल आते जाते रहे। परिवार उसके खाने की तारीफ करते, फिर उसकी स्किन की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते। हर नहीं से चोट लगती थी, लेकिन अनन्या अपनी माँ को दिलासा देती थी, सही इंसान मेरा दिल देखेगा, मेरी स्किन नहीं। उसने एक टिफिन सर्विस शुरू की। उसका खाना फेमस हो गया। उसका नाम अन्नपूर्णा के रूप में फुसफुसाया जाने लगा। तारीफ हमेशा दया से रंगी होती थी। इतनी टैलेंटेड, लेकिन अपनी लुक्स से इतनी अनलकी। अनन्या ने तारीफ को अब्सॉर्ब किया, दया को इग्नोर किया और खाना मेकती रही। उसकी स्पिरिट बिना कम हुए। वह अपनी वर्थ जानती थी, भले ही दुनिया इसे देखने से इनकार करती थी। उसने हर मील के साथ खुशी स्प्रेड आई, अपने दुलोस्टन को डिलीशियस अरोमा के पीछे छिपाते हुए। दुनिया ने उसकी रोशनी को कम करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप जिद्दी होकर चमकती रही। उसकी किचन उसका सैंक्चुअरी था, उसका खाना उसकी वॉइस। हर बाइट में उसने उम्मीद परोसी। अनन्या की माँ उसकी दुनिया थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी चैंपियन, उसका सेफ हेवन। उन्होंने अनन्या के कुकिंग के प्यार को पाला, उसकी टेढ़ी मेढ़ी रोटियों को दुनिया में सबसे अच्छा बताया। एक साथ उन्होंने रेसिपीज, स्टोरेज और सीक्रेट्स शेयर किए। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल था, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर उसकी माँ को थका देता था। हर शादी का रिजेक्शन उसकी चिंता को गहरा कर देता था। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, और अनन्या के फ्यूचर के लिए डर उसके दिल को कुतरने लगा। एक शाम एक और रिजेक्शन के बाद उसकी माँ का धैर्य टूट गया। अनन्या एक जेंटल स्माइल के साथ पास आई, लेकिन उसकी माँ ओवरवेल्म्ड होकर भड़क उठी। तुम्हारे काले चेहरे की वजह से हमें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम इस घर पर एक कर्स हो। शब्द तीखे और जहरीले ने अनन्या के दिल को तोड़ दिया। उसकी ढाल तलवार बन गई थी। अनन्या की दुनिया उसकी माँ के शब्दों से ढह गई। खामोशी में वह अपने लेसरे में लौट गई। उसकी पॉजिटिविटी का किला खंडहर बन गया था। उस रात उसने एक लेटर लिखा, जिसमें सालों का दर्द, प्यार और सपने उंडेल दिए। उसने फुसफुसाहटों, रिजेक्शंस, कुकिंग के लिए अपने पैशन और अपनी सीक्रेट होपों का वर्णन किया। फिर वह आखिरी बार किचन में गई, अपनी माँ का लाइकीदा गाजर का हलवा मेक किया। मीठी खुशबू से घर भर गया। प्यार का एक आखिरी एक्ट। उसने हलवा, अपना लेटर, एक सर्टिफिकेट और एक चेक टेबल पर रखे। सर्टिफिकेट एक नेशनल कुकिंग कंपटीशन में उसकी जीत का प्रूफ था। चेक उसकी प्राइज मनी। उसकी आखिरी भेंट प्यार, दर्द, सक्सेस और सैक्रिफाइस। वह अपने लेसरे में लौट आई, दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया। घर उसकी आखिरी क्रिएशन की खुशबू से भरा हुआ था। सनशाइन हमेशा के लिए बुझ गई थी। सुबह ने ठंडी खामोशी लाई। अनन्या की माँ अब गिल्ट से घिरी हुई, अपनी बेटी का खाली लेसरा और अनटच्ड हलवा फाउंड। उसने लेटर पढ़ा, हाथ ट्रेम्बलिंग रहे थे। डियरेस्ट माँ, जब तक आप इसे पढ़ेंगी मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहां मेरी स्किन का कलर मायने नहीं रखता। अनन्या ने अपना सीक्रेट बताया। उसने मास्टर शेफ ऑफ इंडिया विना था। उम्मीद थी कि वह अपनी माँ को
प्राउड फील कराएगी। सर्टिफिकेट और प्राइज मनी उनके ड्रीम रेस्टोरेंट के लिए थे, लेकिन एक सर्टिफिकेट लोगों के देखने का तरीका नहीं बदल सकता। कल आपके शब्दों ने मेरी आखिरी ढाल तोड़ दी। अगर मेरी अपनी माँ मेरे एग्जिस्टेंस पर पछतावा करती है तो क्या बचा है? मुझे माफ करना माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। कृपया पैसे अपने लिए इस्तेमाल करें। मैंने आपका लाइकीदा हलवा अपने बचे हुए सारे प्यार से में किया। मुझे निराश करने के लिए माफ करना, आप हमेशा मेरी दुनिया थीं। लेटर उसकी माँ के हाथों से फिसल गया जब वह सिसक रही थी। हलवे की मीठी खुशबू अब एक क्रूर याद की तरह लग रही थी। घर जो कभी हंसी से भरा था, अब नुकसान के बोझ से भारी था। अनन्या का प्यार बाकी था, लेकिन वह जा चुकी थी। उसकी माँ का पछतावा अनंत था। अनन्या की जीत और मौत की खबर पड़ोस में फैल गई। वही रिश्तेदार जो कभी फुसफुसाते थे, अब पछतावे के साथ बोले, कितनी टैलेंटेड लड़की थी। सोसाइटी जिसने उसकी स्किन पर जज किया था, अब उसकी फेम पर दावा करना चाहती थी। उसका सर्टिफिकेट और प्राइज मनी एक दुखद जीनियस के प्रतीक बन गए। अनन्या की माँ बेकाबू होकर अपनी बेटी की सक्सेस के सबूत को पकड़े हुए थी। बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या की किचन का सपना अब एक पेनक याद था। उसकी माँ के गुस्से वाले शब्दों ने उसे सब कुछ खो दिया था। अनन्या ने दुनिया की अप्रूवल जीत ली थी, लेकिन अपनी जिंदगी खो दी थी। सोसाइटी उसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौत में वह एक लेजेंड बन गई। जीवन में उसे केवल प्यार चाहिए था। उसकी कहानी लेस यूनिटी के लिए एक सबक बन गई। प्राइज मनी खून के पैसे जैसी लग रही थी, सर्टिफिकेट एक लॉस्ट खलीविन। अनन्या की लेगेसी दर्द और पछतावे से भरी हुई थी। अनन्या की कहानी हमारे समाज का एक आईना है। ये पूछता है, क्या हम इनर वर्थ को वैल्यू करते हैं या आउटर अपीयरेंस को? हम जल्दी जज करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हर इंसान जीवन के बगीचे में एक यूनिक फूल है। एक बेटी एक आशीर्वाद है, बोझ नहीं। हमारे शब्द उसकी स्पिरिट को बना या तोड़ सकते हैं। आइए हम अपनी बेटियों को पालें, उनके सपनों को सपोर्ट करें और उन्हें सिखाएं कि उनकी वर्थ केवल स्किन डीप नहीं है। आइए हम उनके चीयर लीडर बने, उनका सेफ हार्बर। आइए हर अनन्या को प्यार और वैल्यू महसूस हो, बिना डर के अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फ्री। एक बेटी का कॉन्फिडेंस उसका सबसे बड़ा ज्वेल है। जब वह खुद पर बिलीव करती है तो वह कुछ भी अचीव कर सकती है। आइए हम सतह से परे देखने का वादा करें और अपनी बेटियों को उनके होने के लिए सेलिब्रेट करें। अगर हम उन्हें एम्पावर करते हैं तो वे सिर्फ खाना नहीं मेकेंगी, वे राष्ट्रों का निर्माण करेंगी।